गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। एक ऐसे एक्टर जो सफलता मिलने के बावजूद जमीन से जुड़े रहे और फिल्म इंडस्ट्री की कॉमन प्रैक्टिस के उलट स्टारडम को अपने सिर कभी नहीं चढ़ने दिया। अरे तो जब सरदार खान मार्केट में निकलेगा तो उसको पकड़ लेना, ठीक है ना। युवा से पूरा है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। जिन्होंने वेब सीरीज से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक निभाए अपने सभी किरदारों को इस कदर जीवंत कर दिया कि दर्शक इनकी नेचुरल एक्टिंग के दीवाने हो गए। बुलेट चलाया मास्टर का घर। चले। जब इन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से नेशनल अवार्ड अपने नाम किया, तब जाकर फिल्म इंडस्ट्री ने इनकी काबिलियत को पहचाना और इन्हें ऐसी फिल्में और वेब सीरीज मिली जिसके ये हमेशा से हकदार थे। पकड़ो, थोड़ा पकड़िए। भारी है ना, ये देश का भार है और हमारे कंधे पे है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में डेब्यू से पहले इन्होंने इतने कठोर दिन देखे जब इन्हें सड़कों पर जूते बेचकर गुजारा करना पड़ा और मीलों पैदल चलना पड़ा। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। और क्या वजह रही कि कभी इन्हें होटल के बाहर से चप्पल चुराना पड़ा तो कभी जेल जाना पड़ा। पैसों की बात नहीं है साचू, इज्जत का सवाल है। तो कैसे एक साधारण गंवई लड़का एक महान कलाकार और सुपरहिट एक्टर बन गया और कितना मुश्किलों भरा रहा इनके जीवन का सफर, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आप कौन? मैं खामा खा, मतलब? अब भाई क्या बताऊं, मतलब मैं खामा खाई हूं बस। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाने वाले 2 बार के नेशनल अवार्ड विजेता पंकज त्रिपाठी की। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। मिर्जापुर के कालीन भैया हों, सेक्रेड गेम्स के गुरुजी हों या गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान, पंकज त्रिपाठी ने अपनी अदाकारी से इन सभी किरदारों में ऐसी जान फूंकी कि हर किसी को अपना मुरीद बना लिया। सबके सामने हाथ उठा दिया मुन्ना पे। चूतिया तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि अगर फ्रेम में पंकज त्रिपाठी होते हैं तो दर्शकों की नजर सिर्फ और सिर्फ उन पर ही होती है। उनकी एक्टिंग और उनके डायलॉग्स इतने कमाल के होते हैं जिसके दीवाने मिडिल एज ही नहीं बल्कि यंगस्टर्स भी हैं। और हाल ही में आई इनकी फिल्म ओ माई गॉड 2 की सफलता इस बात को साबित भी करती है। पंकज त्रिपाठी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार के गोपालगंज में जन्मे इस अभिनेता की गिनती आज एक सक्सेसफुल एक्टर के रूप में की जाती है, लेकिन इनके लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं रहा। बचपन गरीबी में बीता और यंग एज से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पंकज जब स्कूल में थे उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इनका बर्थडे अब साल में 2 बार आता है। पंकज ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हुए बताया कि इनका असली जन्मदिन 28 सितंबर को होता है। हालांकि बचपन में जब पंकज के भाई स्कूल में इनका एडमिशन कराने गए तो उन्हें या पंकज को अपनी जन्म तिथि याद नहीं रही, सिर्फ सितंबर का महीना याद था। ऐसे में टीचर ने इनका जन्मदिन 5 सितंबर रख दिया क्योंकि उसी दिन टीचर्स डे होता है और तभी से पंकज का जन्मदिन 5 सितंबर को भी मनाया जाने लगा। स्लिपरी। पंकज को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। ऐसे में अपनी रुचि के चलते ये गांव में होने वाले नाटकों में लड़की का किरदार निभाते थे और लोग भी इनके लड़की वाले रोल को काफी पसंद करते थे। हालांकि नाटकों में काम करने के बावजूद पंकज अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई के दौरान फिल्मों से अनजान थे, क्योंकि उस दौरान उनके घर में ना तो टीवी थी और ना ही आसपास कोई भी सिनेमा हॉल हुआ करता था। कहा जाता है कि पंकज इतने बेहतरीन तरीके से अपने रोल निभाते थे कि लोग इन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए खतरा बताने लगे थे। लेकिन जब ये बड़े हुए तो इन्होंने ये सब छोड़ थिएटर का रुख कर लिया।
स्कूलिंग के बाद पंकज के पिता ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए इन्हें पटना भेज दिया, जहां पंकज ने पटना कॉलेज से हिंदी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। स्नातक की पढ़ाई के दौरान पंकज राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे और कई छात्र आंदोलनों में भी भाग लेते रहे। कहते हैं कि ऐसे ही एक आंदोलन की बदौलत पंकज को करीब एक हफ्ते के लिए जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में इन्हें छुड़ा लिया गया। बताते हैं कि उन दिनों पंकज के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसी वजह से घर के खर्च चलाने के लिए इन्हें पैसे मिलने बंद हो गए। ऐसे में पंकज अपना खर्चा चलाने के लिए दिन में थिएटर करते थे और रात में होटल का काम करने लगे। तकरीबन 2 साल तक अपने अभिनय को निखारते हुए इन्होंने पटना के एक होटल में रसोइये के रूप में काम करना जारी रखा। हालांकि ये एक 5 स्टार होटल था जहां शूटिंग के लिए अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आकर रुका करते थे। उन्हीं दिनों के पंकज त्रिपाठी से जुड़े एक मजेदार किस्से को याद करते हुए एक्टर मनोज बाजपेयी ने एक टीवी शो में बताया था कि फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग के दौरान एक दिन फुर्सत के पलों में मनोज कहीं बैठे हुए थे और उसी वक्त पीछे से खैनी रगड़ते हुए पंकज धीरे से उनके पास आकर बैठ गए और बड़े ही मूड में कहा, आपको याद है आपका चप्पल गुम हो गया था? कब? तो मौर्या में आप ठहरे हुए थे, आपका चप्पल गुम हुआ था ना? हाँ यार, मेरा चप्पल गुम हो गया था, वहां से मुझे मिला ही नहीं चप्पल, तो वो मैं लेके चला गया था। मनोज ने आश्चर्य से पूछा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो पंकज ने बहुत ही खुशी से कहा, हमको लगा कि गुरुजी आए हैं तो इनका कोई सामान निशानी के तौर पर रख लें। ये सुनकर मनोज बाजपेयी जमीन से जुड़े पंकज त्रिपाठी की बेबाकी से निशब्द हो गए। खैर, अपनी कहानी में वापस चलें तो पटना के बाद पंकज दिल्ली आ गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया और कई वर्षों तक यही अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारते रहे। इसके बाद पंकज दिल्ली से मुंबई आ गए और फिर यहाँ इन्होंने काम पाने के लिए जीतोड़ मेहनत और संघर्ष करना शुरू कर दिया। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए पंकज त्रिपाठी ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि मुंबई आने के बाद मेरी पत्नी मृदुला ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी, इसलिए मुझे कभी संघर्ष का कष्ट समझ में नहीं आया। मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि वो घर की पुरुष हैं। मेरी सफलता का सारा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। पंकज और मृदुला की लव स्टोरी और शादी भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई, जिसका जिक्र पंकज कई बार कर चुके हैं। पंकज ने बताया कि उन्हें मृदुला के बारे में सुनकर ही उनसे प्यार हो गया था। हुआ यूं कि पंकज का कोई जानने वाला मृदुला के घर किसी काम से गया था। हालांकि वापस आकर उसने पंकज से मृदुला की इतनी तारीफ कर दी कि बिना देखे ही पंकज को मृदुला से प्यार हो गया। पंकज ने बताया कि उनकी शादी में बड़ी मुश्किलें आई क्योंकि मृदुला की माँ नहीं चाहती थी कि यह शादी हो। उनकी माँ को लगता था कि लड़का नाटक नौटंकी करता है, कभी होटल में काम करता है तो कभी जूते बेचता है, तो परिवार कैसे चलाएगा। कहते हैं कि करीब 10 साल के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार दोनों पक्ष राजी हो गए और साल 2004 में पंकज और मृदुला की शादी हो गई। पिताजी कहते हैं कि जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। शादी कर पत्नी के साथ काम की तलाश में मुंबई आए पंकज त्रिपाठी की शुरुआत छोटे पर्दे से हुई और इन्होंने साल 2004 से 2010 तक टेलीविजन के साथ विज्ञापनों में भी काम करना जारी रखा। नमस्कार। अरे सर को नमस्कार करो। नमस्कार। मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। आइए ना सर, बैठिए। पंकज को पहली बार साल 2004 में आई अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म रन में एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला। इसके बाद फिल्म ओमकारा और अपहरण जैसी कई हिट फिल्मों में ये छोटे छोटे किरदार में नजर आए। क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। कौवा बिरयानी? हालांकि साल 2012 में आई अनुराग कश्यप डायरेक्टेड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में इनके अभिनय को असली पहचान मिली। इस फिल्म में इनके सुल्तान कुरैशी के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। आप लोग खाना वाना नहीं खाएंगे? अरे खाएंगे, देखो कौन आया है। सुल्तान पहचानी ना? हाँ आप बताए रहे एक बार। खुश रहिए। तो लगा दें खाना? हाँ बिल्कुल लगाओ। चीनी मिट्टी वाले में लगवा देते हैं। ठीक। इसके बाद इन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर वेब सीरीज मिर्जापुर में निभाए कालीन भैया के किरदार ने दर्शकों को इनका दीवाना बना दिया। कालीन भैया हमारे लड़के हमको बुलाते हैं। इसके बाद 2017 में पंकज बरेली की बर्फी और फुकरे रिटर्न्स जैसी फिल्मों में नजर आए, जिनमें क्रिटिक्स ने इनके अभिनय की खूब सराहना की। बेटा हमारी पुरानी गाड़ी है, बार बार सर्विसिंग का कुछ न कुछ काम निकल ही आता है। पिछले हफ्ते ही बवासीर ठीक हुई है। इसी साल राजकुमार राव के साथ इनकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म न्यूटन में अपनी दमदार एक्टिंग से इन्होंने उस साल के स्पेशल मेंशन कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड भी अपने नाम कर लिया।
आत्मा जी एक बात। नहीं, सवाल जंगल में सिर्फ मैं पूछूंगा, ठीक है? बस। 2018 में पंकज कॉमेडी हॉरर फिल्म स्त्री में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के साथ दिखाई पड़े, जिसमें इनके रोल की खूब सराहना हुई। क्या हुआ? पूजा शुरू हो चुकी है, अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? वो स्त्री। इसके बाद 2020 में फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल और ब्लैक कॉमेडी लूडो, 2021 में कॉमेडी ड्रामा मिमी और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 में पंकज के रोल की खूब प्रशंसा हुई। जेंटलमैन, कप्तान। हाल ही में आई अक्षय कुमार के साथ इनकी फिल्म ओ माई गॉड 2 भी सुपरहिट रही और फिल्म में पंकज त्रिपाठी के किरदार को एक बार फिर लोगों ने खूब सराहा। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। वहीं इनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो 2023 में जहां ये फुकरे 3 और पूर्व प्रधानमंत्री की बायोपिक फिल्म मैं अटल हूं में नजर आने वाले हैं, तो वहीं जानकारों का मानना है कि 2025 में ये फिल्म स्त्री की सीक्वल स्त्री 2 में भी नजर आएंगे। कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक वेश्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। कह सकते हैं कि गरीबी और तमाम मुसीबतों का सामना करने के बावजूद पंकज त्रिपाठी ने कभी हार नहीं मानी और एक सशक्त अभिनेता बनने का लक्ष्य हासिल कर अपने सपनों को साकार किया। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी पंकज की एक्टिंग के मुरीद हैं और फैंस को इनकी फिल्मों और वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार रहता है। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से पंकज त्रिपाठी को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। नमाज पढ़ते हैं? हाँ, खूब पढ़ता हूँ, दबा के बहुत मजा आता है। कितने मर्तबा पढ़ते हैं? 10 मरतबा। जनाब, नमाज दिन में सिर्फ 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया ना। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा पंकज त्रिपाठी स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी पंकज से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। कहाँ से चला इस दुनिया में समझदारी का रोकड़ा? एक मिनट। क्या हो गया? आपका छिलबाद लेना है थोड़ा सा।